Gurudev students, I am Himlata Pathak, your science teacher. Today we revise fiber to fabric and it is our revision 3. In fiber to fabric we see फाइबर से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं. सबसे पहले तो हम देखेंगे फाइबर की काइंड्स कितनी हैं. जैसे कि हमने पहले भी देखा है, फाइबर्स आर वेरी थिन स्ट्रैंड, बहुत ही पतले धागे जैसा होता है, फ्रॉम विच फैब्रिक आर मेड, जिससे कि हम फैब्रिक बनाते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स आर कॉटन, वूल, नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीएक्राइलिक. Fibers are spun into yarn, which can then be woven on a loom to make a fabric. इसका मतलब क्या हुआ, फाइबर से हम क्या बनाते हैं, यार्न, और यार्न से फिर बनता है फैब्रिक. तो ये 3 स्टेजेस होती हैं फाइबर टू फैब्रिक की: फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक. नाउ फाइबर्स आर 2 टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल और मैनमेड भी हम इनको कह सकते हैं. नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल को हम मैनमेड कहते हैं. आर्टिफिशियल मीन्स मैनमेड, जो आदमी खुद बनाते हैं फैक्ट्रीज में. सम ऑफ आवर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम yarn derived from the animal fiber and some from plant fiber. So natural fibers are again classified into 2, plant fiber and animal fiber. Plant fiber के हम एग्जांपल्स देखेंगे कॉटन, जूट, कॉयर etc. एनिमल फाइबर का है वूल एंड सिल्क. तो प्लांट फाइबर का हमने क्लास 6 में डिस्कस किया था. नाउ इन 7th we will discuss about wool and silk and we will revise wool and silk. Wool comes from sheep, goat, yak, some other animals. These wood yielding animals bear hair on their body. इनकी बॉडी में हेयर होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें देख सकते हैं, ये शीप के ऊपर, शीप की बॉडी में कितने हेयर हैं. सो वूल इज़ यूज टू मेक वेरियस वूल फैब्रिक्स लाइक woolen clothes, carpets, woolen sweaters, saddle clothes, etc. Now rearing and breeding of sheep for wool. So rearing is a process of breeding, feeding and providing medical care to sheep. sheep की जब हम पूरी केयर करते हैं, उसकी फीडिंग और उसकी मेडिकल केयर ये सब की जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेयरिंग. दीज एनिमल्स आर कैप्ड सिंस दे प्रोड्यूस 1 or more यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. नाउ ब्रीडिंग. आफ्टर रेयरिंग नेक्स्ट प्रोसेस इज ब्रीडिंग. So some special breeds of sheep are specially chosen to give birth to sheep which have only soft underhair. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offsprings is termed as selective breeding. समझ में आया कि कुछ स्पेशल ब्रीड्स जो होती हैं शीप की, तो उनको हम चूज़ करते हैं कि ताकि वो और अपनी ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देती हैं, और फिर उनकी जो हेयर होते हैं, अंडर हेयर होते हैं, वो उनसे बहुत अच्छी हमको वूल मिलती है. तो इस प्रोसेस को कि हम जिसमें सेलेक्ट करते हैं शीप को, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीडिंग. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर इनटू वूल फॉलोज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस. शेयरिंग. तो अब जब हमको वूल से फाइबर बनाना है, उसका फैब्रिक बनाना है, तो इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है. फर्स्ट प्रोसेस इज शेयरिंग. In this process, after the sheep attains maturity, it develops a thick coat of fleece or hair. जब sheep mature हो जाती है तो उसकी बॉडी में thick coating हो जाती है हेयर की, तो इसको कट ऑफ किया जाता है. सो कट ऑफ
hair from body is called shearing process. Next है scoring. Scoring, the fleece is sent to a factory for separating the hair strands of different textures from the wool. जब वूल में से अलग अलग तरह के टेक्सचर वाले हेयर अलग किए जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्कोरिंग. नेक्स्ट इज ड्राइंग. आफ्टर वॉशिंग द वूल इज देन ड्राइड बाय ब्लोइंग हॉट एयर. अब जब हेयर हमने निकाल लिए, फैक्ट्री में भेजे और फिर हमने अलग अलग टेक्सचर के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर दिया, फिर उनको वॉश किया जाता है. और वॉश करने के बाद में इनको हॉट एयर से इनको ब्लो किया जाता है. हॉट एयर ब्लो की जाती है और इनको फिर वॉश करके ड्राई किया जाता है. नेक्स्ट इज डाइंग. डाइंग मीन्स कलर करना. The wool can be dyed after washing or spinning it into yarn. So since the natural colors of fleece are, इनके natural colors कौन कौन से होते हैं fleece के? white, brown and black. ये 3 कलर होते हैं. तो इन 3 कलर्स के अलावा हमको और कोई कलर चाहिए होता है तो हम फिर डाइंग वाली प्रोसेस करते हैं. Then combing. Fibers are then stretched, straightened and combed to prepare them for spinning. अब इनकी कॉम्बिंग की जाती है कि उनको स्ट्रेच किया जाता है फाइबर्स को बिल्कुल, और सीधा किया जाता है, स्ट्रेटन किया जाता है, और फिर उनकी कॉम्बिंग की जाती है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्बिंग. कॉम्बिंग के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस इज स्पिनिंग. The wool is spun into yarn which is then either used for knitting or weaving. तो ये पूरी प्रोसेस होती है मेकिंग फाइबर इनटू वूल. फाइबर से वूल बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें कितनी हो गई? शेयरिंग, स्कोरिंग, ड्राइंग, डाइंग, कॉम्बिंग एंड स्पिनिंग. दीज आर द प्रोसेस विच वी यूज्ड. नेक्स्ट इज सिल्क. Silk is a natural protein fiber which is obtained from silkworm and can be used as a textile fiber. Different types of silk are produced by different types of silkworms. अलग अलग silkworm से हमको अलग अलग तरह की silk मिलती है. It can be differentiated on the basis of luster and texture. So, sericulture. Rearing of silkworms for the production of silk is known as sericulture. सिल्क वर्म की जब हम रेयरिंग करते हैं किस चीज़ के लिए? कि ताकि हमको सिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर. रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर. एंड इन दिस प्रोसेस सिल्क वर्म्स आर reared at appropriate temperature and humidity to get silk threads from cocoons. Now we see life cycle of silk moth. The female silk moth lays hundreds of eggs. जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो बहुत सारे एग्स देती है. एंड आफ्टर 2 weeks द एग्स हैच एंड लार्वी बेबी कैटरपिलर केम आउट ऑफ देम. तो उन एग्स से फिर लगभग 2 week के बाद में लार्वी कैटरपिलर निकलते हैं बाहर. अब कैटरपिलर क्या करते हैं? द लार्वी फीड ऑन मलबेरी लीव्स. मलबेरी लीव्स जो होती हैं उनमें ये लार्वी फीड करते हैं डे एंड नाइट एंड ग्रो इन साइज एंड शेड देयर स्किन एंड इट इज़ कॉल्ड मोल्टिंग. और फिर दिन रात उनमें ग्रोथ होती है और वो अपनी पुरानी स्किन को छोड़ते जाते हैं और उनके ऊपर नई स्किन आती है. इस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग. नेक्स्ट प्रोसेस होती है प्यूपा. Now caterpillar becomes pupa. At this stage the caterpillar grows and becomes a pupa which spins a thread-like structure around itself and become inactive. अब इस स्टेज में आकर के कैटरपिलर और ग्रो करता है और प्यूपा बन जाता है और उस अपने चारों ओर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपने चारों ओर बना लेता है और इनएक्टिव हो जाता है. कोकून इज अ सिल्की केस स्पन बाय लार्वी ऑफ सिल्कवर्म. तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है अपने ऊपर इसने बनाया, इसी को हम फिर कोकून कहते हैं. नाउ वंस द प्यूपा मैच्योर्स इट टर्न्स इनटू अ मॉथ एंड इमर्जेस फ्रॉम द कोकून.
अभी मैंने आपको बताया वही है। तो ये एडल्ट बन जाता है। एडल्ट बनने के बाद में अगेन द फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स। सो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। Silk fibers can be spun into silk threads with the help of spinning yarns. तो इस तरह हमने वूल एंड सिल्क ये दोनों फाइबर्स को हमने रिवाइज किया है। अब इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और आपको कुछ अब मैं रिवीजन टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी, तो उनको आप सॉल्व करेंगे और उनको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। एंड इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सबको भेजना है, ओनली 3 और 4 नहीं। मुझे पूरे बच्चों के रिवीजन टेस्ट पेपर्स चाहिए एंड दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आपको रिवीजन में दे रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके पूरा पेपर करके मेरे पास भेजिए। जय गुरुदेव।